ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव जी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। गुरु जी की भविष्यवाणी चलिए जानते हैं। बुद्धि, धन, व्यापार, संवाद, वाणी, करियर आदि के कारक ग्रह बुध 7 मार्च 2024 की सुबह 09:21 पर जल तत्व की राशि मीन में गोचर करेंगे। बुध का मीन राशि में गोचर एक महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटना है जिसका प्रभाव सभी 12 राशि के जातकों पर देखने को मिलेगा। राशि अनुसार राशिफल और उपाय जानते हैं। 12 राशियों पर क्या पड़ेगा असर। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध छोटी यात्राओं, भाई बहनों और पड़ोसियों के तीसरे और छठे भाव के स्वामी है। छठा भाव ऋण, बीमारियों और दुश्मन को दर्शाता है। बुध का मीन राशि में गोचर आपके द्वादश भाव यानी कि विदेशी भूमि, अलगाव, व्यय, अस्पताल और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के भाव में होगा। इसके परिणामस्वरूप आपको इस दौरान 12वें भाव से जुड़े क्षेत्रों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। संभावना है कि पेशेवर मोर्चे पर आपको करियर में कुछ चुनौतियां मिले। इस अवधि कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के साथ गलतफहमी होने की संभावना है। इस दौरान आप यात्रा करने की योजना बना सकते हैं। हालांकि इस यात्रा से आपके उद्देश्य की पूर्ति हो इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती है, लेकिन इस बात की आशंका है कि आपके खर्च बढ़ जाए। आर्थिक दृष्टि से देखें तो बुध का गोचर आपको सतर्क रहने की सलाह दे रहा है, क्योंकि खुद के लिए या परिवार के सदस्यों के लिए आपके चिकित्सा से संबंधित खर्च बढ़ सकते हैं। यदि आप कहीं निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इसके लिए किसी अन्य से राय लेने की आवश्यकता हो सकती है। मेष राशि के जातकों के निजी जीवन की बात करें तो इस अवधि माता जी से अच्छे संबंध स्थापित होंगे और वे आपका सहयोग करेंगी। वहीं जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच प्यार बढ़ेगा और उनके संबंध मधुर होंगे। हालांकि इस अवधि के लिए आपको सलाह दी जाती है कि कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार जरूर करें, क्योंकि आप अपने शब्दों की वजह से परेशानी में पड़ सकते हैं या फिर आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर काल के दौरान आप स्वभाव से आक्रामक और आवेगी हो सकते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान आपको तंत्रिका तंत्र से संबंधित या नींद से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है। 12वें भाव से बुध महाराज की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, जो कि स्वास्थ्य से जुड़ा है और यह दर्शाता है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने में सक्षम होंगे और अच्छी सेहत प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें और नियमित रूप से योग, व्यायाम तथा मेडिटेशन आदि करें। इससे आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने और तनाव से दूर रहने में काफी मदद मिलेगी। उपाय है। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम का श्रवण या ध्यान करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध महाराज परिवार, धन और वाणी से जुड़े दूसरे और 5वें भाव के स्वामी है। 5वां भाव प्रेम, रोमांस और बच्चों के भाव को दर्शाता है। बुध का मीन राशि में गोचर आपके एकादश भाव यानी 11वें भाव में होगा। इसके परिणामस्वरूप करियर के लिहाज से जो जातक मीडिया या फिल्म उद्योग से जुड़े हैं, उन्हें इस गोचर के दौरान अपने प्रयासों में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपको अपने काम के लिए सराहना प्राप्त होगी। वहीं जिन जातकों का खुद का व्यापार है, उन्हें लाभदायक परिणाम मिलेंगे और साथ ही आपको कई अच्छे व शानदार अवसर भी मिलेंगे। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए यह गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बुध का गोचर आर्थिक स्थिरता को लेकर आपकी चिंता बढ़ा सकता है। आपको सुझाव दिया जाता है कि इस दौरान अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें तथा कोई भी नया निवेश करने से बचें, क्योंकि यह अवधि आपके आर्थिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। व्यक्तिगत मोर्चे पर यह गोचर विशेष रूप से वृषभ राशि के जातकों को सावधान रहने की सलाह दे रहा है कि आपको किसी भी व्यक्ति से बात करते समय भी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्दों के कारण आर्थिक नुकसान या परेशानी आने के योग बन सकते हैं। हो सकता है कि आपके शब्दों का गलत अर्थ निकाला जाए और जिस वजह से आपकी आलोचना की जा सकती है।
आपकी वाणी के कारण मामा या बड़े भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध खराब हो सकते हैं। हो सकता है कि इस अवधि में आप कुछ ऐसा बोल दें जो उन्हें भावनात्मक रूप से आहत कर दे या अपमानजनक लगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान अपने स्वास्थ्य को अनदेखी न करें और अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें। अपनी जीवन शैली में पौष्टिक आहार सहित स्वस्थ प्रथाओं को शामिल करें और संतुलित भोजन करें। उपाय हैं: लंबी सैर पर जाएं और जितना हो सके प्रकृति के साथ समय बिताएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध चरित्र और व्यक्तित्व से जुड़े पहले और चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव आराम, खुशी और विलासिता का भाव है। बुध का मीन राशि में गोचर आपके 10वें भाव में होगा, जो पेशे और कार्यस्थल से जुड़ा है। इसके परिणामस्वरूप आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता हो सकती है। आपके लिए पेशेवर प्रतिबद्धता और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाना बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपको सलाह दी जाती है कि काम में अधिक व्यस्त होने के कारण अपने परिवार को नजरअंदाज न करें, क्योंकि इससे आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। इस दौरान जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, क्योंकि यह समय आपको अंदर ही अंदर असहज और असंतोष महसूस करा सकता है। हो सकता है कि आप खुद से और स्वयं के कार्यों से संतुष्ट न हो। पेशेवर जीवन में आप जो प्रयास करें उसका मनचाहा परिणाम न मिले, इस बात की भी संभावना है। जिन जातकों का खुद का व्यवसाय है उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप आने वाले उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहें। आपके रिश्ते में भी गलतफहमी या गलत संचार की वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिसके लिए आपको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पर इस अवधि नियंत्रण रखें। आर्थिक मोर्चे पर यह अवधि आपके लिए अधिक अनुकूल साबित होगी। यदि आपने पहले कोई निवेश किया है तो उससे आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त हो सकता है, लेकिन इस गोचर के दौरान निवेश करने से बचें। व्यक्तिगत मोर्चे पर बुध महाराज की दृष्टि आपके चौथे भाव पर पड़ रही है और इसके परिणामस्वरूप आपको अपनी माताजी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आपकी माताजी हर परिस्थिति में आपका साथ देंगी और हर तरह से सपोर्ट भी करेंगी। आपका पारिवारिक जीवन व घरेलू वातावरण सुखद और सौहार्दपूर्ण रहेगा। यह देखकर आपका मनोबल बढ़ेगा और आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। आप अपने परिवार के संग खुश रहने और जीवन का आनंद लेने की कोशिश करें। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस दौरान आप त्वचा संबंधी समस्याओं से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसे में आपको इन समस्याओं को नजरअंदाज न करते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखना चाहिए, अन्यथा समस्या और अधिक बढ़ने की संभावना है। उपाय है: हमेशा नए कपड़े खरीदने से पहले उसे धोकर पहनें। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध 12वें और तीसरे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव व्यय, मोक्ष और कम दूरी की यात्रा, भाई बहन के भाव को दर्शाता है। बुध गोचर आपके 9वें भाव यानी कि धर्म, पिता, लंबी दूरी की यात्रा, उच्च शिक्षा का भाव में होगा। इसके परिणामस्वरूप आपको विदेश यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। कर्क राशि के जो जातक विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें इस अवधि सफलता प्राप्त होगी। आपकी रुचि लेखन के पेशे में बढ़ेगी, जिसके चलते आपका झुकाव मीडिया या पत्रकारिता के क्षेत्र में अधिक हो सकता है। पेशेवर मोर्चे पर यह गोचर आपके करियर में बदलाव ला सकता है। आपका ध्यान उच्च शिक्षा ग्रहण करने या दूरस्थ यात्रा जैसे क्षेत्रों पर अधिक हो सकता है। आपकी शिक्षा और बातचीत करने का हुनर करियर को आगे ले जाने में आपके लिए मददगार साबित होगा। आर्थिक मोर्चे पर यह गोचर आपके लाभदायक साबित होगा। आप व्यापार से संबंधित यात्रा करेंगे और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। आपका झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ अधिक होगा और आप धर्मकर्म के कामों में अधिक रुचि लेंगे। हालांकि आपको जल्दबाजी में वित्तीय निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है,
विशेष रूप से लंबी दूरी की यात्रा या शिक्षा में निवेश करने से पहले सतर्क रहें। अनावश्यक जोखिम लेने से भी बचें और आर्थिक रूप से स्थिरता प्राप्त करने के लिए योजना बनाकर चलने की आवश्यकता हो सकती है। व्यक्तिगत मोर्चे पर कर्क राशि के जातक ऐसे रिश्ते की तलाश कर सकते हैं या ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद कर सकते हैं जो उनकी तरह आध्यात्मिक सोच रखते हों। यानी आप ऐसे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाने की इच्छा रख सकते हैं जो समान शैक्षिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखता हो। यात्रा के दौरान बनने वाले रिश्ते आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आप इन रिश्तों को लंबे समय तक निभाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आपको अपने भाई बहनों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो आप आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होकर अपने मन और आत्मा को नियंत्रित करने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। आपको सलाह दी जाती है कि ध्यान एवं योग का सहारा लें, जिससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत बन सके। इसके अलावा अपनी जीवन शैली में पौष्टिक आहार सहित स्वस्थ प्रथाओं को शामिल करें और संतुलित भोजन करें। उपाय हैं: प्रत्येक बुधवार को पक्षियों को भीगी हुई हरी दाल खिलाएं। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध धन, परिवार और वाणी से जुड़े दूसरे और 11वें भाव के स्वामी है। 11वां भाव भौतिक लाभ और इच्छा को दर्शाता है। बुध का गोचर आपके 8वें भाव यानी कि दीर्घायु, आकस्मिक घटना और गोपनीयता के भाव में होगा। इस गोचर के दौरान सिंह राशि के जातकों को अपने पेशेवर क्षेत्र में बदलाव का अनुभव हो सकता है। ऐसे में आपको सतर्क रहने की भी सलाह दी जाती है, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। यदि आपका खुद का व्यवसाय है तो आपको हानि का सामना भी करना पड़ सकता है और आशंका है कि आपके खर्चों में भी वृद्धि हो। हालांकि आपको प्रयास करते रहना होगा और अपनी उम्मीद बरकरार रखनी होगी, क्योंकि धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उन्हें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके शत्रु या विरोधी आपको नीचा दिखाने का अवसर तलाश कर सकते हैं। ऐसे में आपको उनसे दूरी बनाए रखने और करियर पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। साथ ही इस दौरान किसी से कोई भी जानकारी साझा न करें, क्योंकि उसका गलत तरीके से उपयोग आपके विरोधियों द्वारा किया जा सकता है। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं या ट्रेडिंग करते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि इस समयावधि में कोई भी रिस्क न ले, क्योंकि आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको योजना बनाकर चलने और किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से बचने की आवश्यकता हो सकती है। आपके लिए वित्तीय स्थिरता को प्राथमिकता देना सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है। सिंह राशि के जातकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने खर्चों को लेकर सतर्क रहें और ऐसे किसी भी वित्तीय लेनदेन से दूर रहें, क्योंकि आपके इससे हानि हो सकती है। व्यक्तिगत मोर्चे पर बुध का मीन राशि में गोचर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं ला सकता है, क्योंकि रिश्तों में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती है। ऐसे में समस्याओं को सकारात्मक तरीके से निपटाने का प्रयास करें, धैर्य और विश्वास बनाए रखें ताकि सभी चुनौतियों को शालीनता से निपटाया जा सके। स्वास्थ्य के मोर्चे पर सिंह राशि के जातकों के लिए अपने स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपको विशेष रूप से प्रजनन तंत्र से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। सभी समस्याओं से निपटने के लिए नियमित रूप से जांच करवाएं, संतुलित जीवन शैली अपनाएं और तनाव से दूर रहने के लिए अभ्यास करें। उपाय हैं: बुधवार के दिन दान करें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध पहले भाव यानी व्यक्तित्व के भाव और 10वें भाव यानी नाम, प्रसिद्धि और मान्यता के भाव के स्वामी है। बुध का मीन राशि में गोचर आपके 7वें भाव यानी विवाह और साझेदारी के भाव में होगा। इसके परिणामस्वरूप पेशेवर मोर्चे पर यह गोचर आपके प्रयासों में चुनौतियां और अवसर दोनों लेकर आ सकता है। जो जातक पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें इस अवधि में बहुत समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि आपके संचार की वजह से बिजनेस में चुनौतियां और गलतफहमियां पैदा हो सकती है तथा बिजनेस पार्टनर से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। ऐसे में
व्यावसायिक संबंधों में सकारात्मकता लाने के लिए अपनी बातचीत में स्पष्ट रहें, अन्यथा आपको लंबे समय तक नुकसान होने के योग भी बन सकते हैं। कुल मिलाकर यह अवधि व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए अनुकूल प्रतीत नहीं हो रही है और आपको रणनीति या विस्तृत योजना बनाकर चलने की आवश्यकता हो सकती है। जो जातक नौकरी पेशा हैं, उन्हें कार्यक्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है या उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आपके खर्चों में भी कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि वित्तीय मोर्चे पर कुछ असफलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 7वें भाव में बुध का गोचर कुछ वित्तीय चुनौतियां लेकर आ सकता है। इसलिए निर्णय लेते वक्त सावधानी बरतें और किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें। देखा जाए तो इस अवधि आपको अपने आर्थिक जीवन के प्रति विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि पैसों का लेन देन करते समय धोखाधड़ी हो सकती है। व्यक्तिगत मोर्चे पर कन्या राशि के जातक जीवन साथी या अन्य लोगों के साथ मेलजोल बढ़ा सकते हैं। हालांकि इस दौरान जीवन साथी से वाद विवाद या बहस होने की स्थिति बन सकती है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि अपने जीवन साथी से बातचीत करें और हर चीज को प्यार से सुलझाने की कोशिश करें। साथ ही अपने पार्टनर के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह गोचर दर्शा रहा है कि आप इस अवधि व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामलों को लेकर तनाव में आ सकते हैं, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसलिए खुद पर अधिक से अधिक ध्यान दें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस अवधि संतुलित जीवन शैली अपनाएं। समय समय पर अपनी जांच करवाएं, ताकि किसी भी समस्या का सही समय पर इलाज निकाला जा सके। उपाय है: कन्या राशि के जातकों को समय समय पर अपनी बहन या भाभी को कुछ न कुछ उपहार के रूप में भेंट करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए बुध व्यय और मोक्ष से जुड़े 12वें और 9वें भाव के स्वामी है। 9वां भाव आध्यात्मिकता, लंबी यात्राओं और उच्च शिक्षा के भाव को दर्शाता है। बुध का गोचर ऋण, शत्रु और रोग के 6ठे भाव में होगा। इसके परिणामस्वरूप आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता हो सकती है। आशंका है कि आपको अपने प्रयासों में उतनी सफलता प्राप्त न हो जितनी आप इच्छा रख रहे थे, और इस वजह से आप चिंतित हो सकते हैं। पेशेवर मोर्चे पर आपको यह सलाह दी जाती है कि रणनीति व योजना बनाकर आगे बढ़े और अपने प्रयासों पर ध्यान दें, अन्यथा आपको चुनौतियां झेलनी पड़ सकती है। तुला राशि के जातक बुध ग्रह की ऊर्जा का उपयोग जीवन की समस्याओं से बाहर आने के लिए करेंगे। इस गोचर के दौरान संचार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इसके परिणामस्वरूप कार्यस्थल में स्पष्ट व सकारात्मक बातचीत आपके करियर के विकास के लिए मददगार साबित होगा। आर्थिक रूप से भी यह समय बहुत अच्छा न रहने की आशंका है। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, क्योंकि बुध 12वें भाव के स्वामी है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और पैसा खर्च करने से पहले सोच विचार जरूर करें। इस दौरान वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए आवेगपूर्ण खर्च से बचना और धन के मामले में सोच समझकर निर्णय लेना आवश्यक होगा। रिश्ते के मोर्चे पर यह गोचर चुनौतियों के साथ साथ नए अवसर भी ला सकता है। 12वां भाव भावनात्मक संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है, जिसके चलते रिश्तों को समझने के लिए स्पष्ट संचार की आवश्यकता हो सकती है। आपको इस अवधि किसी भी प्रकार की गलतफहमी से बचकर रहने की आवश्यकता हो सकती है और दूसरों के समक्ष खुलकर अपनी बातों को रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि प्रबल संभावना है कि आपको रिश्ते में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़े। स्वास्थ्य के मोर्चे पर तुला राशि के जातकों को स्वयं की देखभाल को प्राथमिकता देने और दैनिक दिनचर्या पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है। बुध आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और ऐसे में आपको शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। नियमित रूप से योग, व्यायाम तथा मेडिटेशन आदि करें। इससे आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने में काफी मदद मिलेगी। उपाय है: कुंडली में बुध के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए अच्छी मौखिक स्वच्छता बनाए रखें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध 11वें और 8वें भाव के स्वामी है।
8वां भाव भौतिक लाभ, इच्छा और अचानक लाभ या हानि व दीर्घायु से जुड़ा है। बुध का मीन राशि में गोचर आपके 5वें भाव यानी कि प्रेम, रोमांस और संतान के भाव में होगा। करियर के मोर्चे पर इस गोचर के परिणामस्वरूप आपकी रचनात्मकता में वृद्धि देखने को मिलेगी। साथ ही आप अपने पेशेवर प्रयासों से खुद को आगे बढ़ाने में सक्षम होंगे। हालांकि आपको इस दौरान जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है। आप अपने किसी रचनात्मक गुण या कला को आगे ले जा सकते हैं और उसे अपने जीवन का उद्देश्य बना सकते हैं। वित्तीय मोर्चे पर जातकों को अचानक लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन फिर भी सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि 5वें भाव में बुध का कमजोर होना आपको आर्थिक जीवन में चुनौतियां भी दे सकता है। इसलिए पहले से ही सावधान रहें और योजना बनाकर चलें। व्यक्तिगत मोर्चे पर इस गोचर के दौरान वृश्चिक राशि के जातकों के सामने कुछ चुनौतियां आ सकती है। आपको अपने रिश्ते में गलतफहमियों और उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको अपनी बातचीत में स्पष्टता लानी होगी और धैर्य बनाए रखना होगा। आपको अपने रिश्ते में समझ और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए अपने शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। इस अवधि में आपको सुझाव दिया जाता है कि अपने पार्टनर के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं और उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी और आप दोनों के बीच संबंध मजबूत होंगे। स्वास्थ्य के लिहाज इस दौरान आपको अपने बच्चों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि वे अपनी भावनाओं को जाहिर न कर पाएं या फिर उन्हें किसी का व्यवहार अच्छा न लगे और वे बोल न पाएं। ऐसे में आपको उन्हें प्यार से समझने तथा सांत्वना देने की जरूरत होगी और साथ ही खुद भी तनाव से बचने के लिए संतुलित जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता हो सकती है। उपाय है: प्रतिदिन 108 बार बुध के बीज मंत्र का जाप करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए बुध 7वें और 10वें भाव के स्वामी है। 10वां भाव आपके साझेदारी, विवाह, नाम, प्रसिद्धि और मान्यता से जुड़ा है। बुध का मीन राशि में गोचर आपके चौथे भाव यानी कि माता, घरेलू जीवन, घर, वाहन और संपत्ति के भाव में होगा। पेशेवर मोर्चे पर इस अवधि आपके संचार कौशल में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे में जो जातक नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन आदि क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए यह गोचर अनुकूल साबित होगा। जिन जातकों का खुद का व्यापार है, उन्हें इस अवधि काम के सिलसिले से छोटी दूरी की यात्रा के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और वे इस यात्रा के दौरान नई नई चीजें सीखने में सक्षम होंगे, जो उनके विकास में मददगार साबित होगी। वित्तीय मोर्चे पर जातक को उचित योजना बनाकर चलने की आवश्यकता हो सकती है। हालांकि संचार के माध्यम से आपको धन लाभ होगा। यदि आप निवेश करना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा और आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इस अवधि आप अपनी अचल संपत्तियों में भी निवेश कर सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा। व्यक्तिगत मोर्चे पर इस गोचर के दौरान आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन बनाने की आवश्यकता हो सकती है, अन्यथा आपके काम का असर आपके निजी जीवन में देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि काम और निजी जीवन के बीच पहले ही संतुलन बनाकर रखें। बुध का गोचर आपके प्रेम जीवन के लिए अच्छा साबित हो रहा है। इस दौरान आप अपने जीवन साथी की समस्याओं का समाधान करते हुए दिखाई देंगे। आप एक दूसरे को समझने और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों में भी शांति और सद्भाव बना रहेगा। कुल मिलाकर आपका पारिवारिक माहौल सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको सलाह दी जाती है कि मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में शामिल हो। नए स्किल सीखने का प्रयास करें, क्योंकि इससे आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि तनाव को कम करने के लिए स्वयं की देखभाल को महत्व देना महत्वपूर्ण होगा। उपाय है: धार्मिक स्थान पर दूध और चावल का दान लाभकारी रहेगा। मकर राशि।
मकर राशि के जातकों के लिए बुध छठे और 9वें भाव के स्वामी है। 9वां भाव रोग, ऋण और शत्रुओं, आध्यात्मिकता, लंबी यात्राओं और उच्च शिक्षा का भाव है। बुध का मीन राशि में गोचर छोटी यात्रा, भाई बहन और संचार कौशल के तीसरे भाव में होगा। इसके परिणामस्वरूप करियर के मोर्चे पर इस दौरान आपको बातचीत में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके पेशेवर जीवन के लिए समस्या पैदा कर सकती है। नौकरी करने वाले लोग नेटवर्क बढ़ाने के लिए संचार पर बहुत अधिक निर्भर रह सकते हैं और उन्हें इसमें बाधाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य बनाए रखें और नए विचार को खोजने का प्रयास करें। संभावना है कि काम से संबंधित छोटी दूरी की यात्रा आपके लिए अधिक फलदायी साबित न हो। आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अस्पष्ट व गलत संचार की वजह से कुछ गलतफहमियां भी पैदा हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि सावधानी पूर्वक वित्तीय निर्णय लें और योजना बनाकर चले। साथ ही इस अवधि आवेगपूर्ण निर्णय लेने से बचें, अन्यथा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन में स्थिरता प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही सोच समझकर चलने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत मोर्चे पर भाई बहनों के साथ रिश्ते बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं और आपको प्रेम बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। संभावना है कि आपके रिश्ते में गलतफहमी पैदा हो सकती है। यदि आप रिश्ते में प्रेम और आपसी समझ को बढ़ावा देना चाहते हैं तो अपनी संचार शैली पर ध्यान दें। किसी प्रकार का तनाव न लें और अपनी वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखें, अन्यथा संचार कौशल प्रभावित हो सकता है, जिससे आपको अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने में परेशानी होगी। ऐसे में आपके शब्दों का गलत अर्थ भी निकाला जा सकता है। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस गोचर के दौरान आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और आप थोड़ा तनावग्रस्त महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक काम करने के कारण आपको बाहों या कंधे में दर्द महसूस हो सकता है। ऐसे में स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना महत्वपूर्ण हो सकता है। उपाय हैं: ट्रांसजेंडर का सम्मान करें और उनका आशीर्वाद लें, इससे आपका बुध मजबूत होगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध प्यार, रोमांस और बच्चों से जुड़े 5वें भाव और 8वें भाव के स्वामी है। 8वां भाव दीर्घायु, अचानक हानि, लाभ का भाव है। बुध का मीन राशि में गोचर आपके पारिवारिक धन और वाणी के दूसरे भाव में होगा। इसके परिणामस्वरूप करियर के मोर्चे से संचार की वजह से आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी बातचीत का असर आपके काम में देखने को मिल सकता है। इस दौरान आपको बहुत सोच समझकर बोलना होगा, अन्यथा आपके शब्द लोगों को भावनात्मक रूप से आहत पहुंचा सकते हैं या फिर रिश्तों में गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। इस दौरान आपको दूसरों के सामने खुद को प्रभावी ढंग से अभिव्यक्त करने में कठिनाई आ सकती है। आर्थिक जीवन में भी आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष रूप से बचत करने में। हो सकता है आपके द्वारा लिए गए गलत निर्णय से आपको हानि का सामना करना पड़े। निवेश व शेयर बाजार से भी आपको हानि हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि इस अवधि किसी भी प्रकार के निवेश से दूर रहें, क्योंकि यह समय निवेश के लिए उचित नहीं है। बुध का मीन राशि में गोचर आपके खर्चों में वृद्धि कर सकता है, जिससे आपको बड़ा झटका भी लग सकता है। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से देखा जाए तो संभव है कि आप इस अवधि में धन के निवेश से जुड़ा कोई गलत निर्णय लेंगे या फिर सट्टा गतिविधियों जैसे कि शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट आदि में शामिल हो जाएंगे, जिसके कारण धन हानि होने हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो यह नुकसान इतना बड़ा होगा कि आपको अपनी बचत भी खर्च करनी पड़ेगी। इसलिए धन के मामले में सोच समझकर चले और सावधानी पूर्वक कदम रखें। रिश्ते के मोर्चे पर जातक को इस गोचर काल के दौरान चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के किसी करीबी सदस्य या साथी के साथ गलतफहमी हो सकती है।
रिश्ते में मधुर संबंध बनाए रखने के लिए स्पष्ट व खुलकर बातचीत करने की आवश्यकता होगी। साथ ही आपको सलाह दी जाती है कि धैर्य बनाए रखें ताकि प्रेम और सद्भाव में बढ़ोतरी हो। स्वास्थ्य के मोर्चे पर संभावना है कि इस अवधि आपको एलर्जी या गले की समस्याओं से दो चार होना पड़े। आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर से परामर्श लें और समय समय पर अपना चेकअप कराएं। साथ ही किसी भी प्रकार के तनाव से दूर रहें। उपाय हैं: बुधवार का व्रत रखें। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए बुध चौथे और सातवें भाव के स्वामी है। सातवां भाव माता, आराम और अचल संपत्ति का भाव है। बुध का मीन राशि में गोचर आपके पहले भाव यानी स्वयं, चरित्र और व्यक्तित्व के भाव में होगा। पेशेवर मोर्चे पर जातक को कार्य क्षेत्र में किसी भी तरह की लापरवाही से बचने पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। आपकी रचनात्मक और अंतर्ज्ञान बहुत अच्छा रहेगा और इस वजह से आपको लोगों से समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक जीवन की बात करें तो इस दौरान आपको बहुत अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आपको सलाह दी जाती है कि शेयर बाजार और सट्टा बाजार में निवेश करने से बचें। साथ ही धन के मामले में योजना बनाकर चलें। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए बजट बनाना और सावधानी पूर्वक योजना बनाना फायदेमंद रहेगा। व्यक्तिगत मोर्चे पर इस गोचर के दौरान पार्टनर के साथ गहरा और भावनात्मक जुड़ाव महसूस हो सकता है। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए स्पष्ट संचार की भी आवश्यकता हो सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि अपनी भावनाओं को खुलकर अपने पार्टनर के सामने व्यक्त करें। साथ ही रिश्ते में भावनात्मक गहराई और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाए रखने पर ध्यान दें। स्वास्थ्य के मोर्चे पर इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही ध्यान एवं योग का सहारा लेना चाहिए जिससे मानसिक स्थिति मजबूत बन सके। उपाय हैं: 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा।